हे एवरीवन, दिस इज आशा दुबे। आज हमें स्टार्ट करना है 10th का बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा था इसका कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं इस चैप्टर में। ठीक, तो हम सिंपली स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि लाइफ प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या है। इसके नाम से ही कुछ हमें पता चलता है, लाइफ प्रोसेस, इट मींस लाइफ का जो प्रोसेस है। अब लाइफ के प्रोसेसेस में हम क्या क्या ले सकते हैं, किसी के दिमाग में आएगा कि हम जो रेगुलर चीजें करते हैं वो है, ठीक है, डेली रूटीन हमारा जो है वो भी एक प्रोसेस ही तो हम कर रहे हैं। हम मॉर्निंग में उठते हैं, फिर जो जो रूटीन हमारा है उस अकॉर्डिंग भी वो भी क्या है, वो भी एक प्रोसेस ही है। बट यहाँ पे इस चैप्टर में हमें सिंपली क्या देखना है कि जो प्रोसेसेस हमारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी में चल रहे होते हैं। ठीक है, सिंपली अगर हम कहें कि किसी को सर्वाइव करने के लिए जो प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है उन प्रोसेसेस की बात हम लाइफ प्रोसेसेस में इंक्लूड करते हैं। अब जैसे इसको सिंपल बनाते हैं कि कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पर्सन की बात नहीं लेके चलते क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, हमें प्लांट्स को भी देखना है। प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो हम सारे की बात करते हैं, इसीलिए सिंपल वर्ड हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म को हम लेके चल रहे हैं। ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम जितने की बात लेके चलेंगे सारे हमारे लिविंग है। लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं, लाइफ का मतलब ही होता है कि आप जितनी चीजें अलाइव हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिविंग प्रोसेस में हम देखते हैं कि सरवाइव करने के लिए आपकी बॉडी में, प्लांट बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, कोई भी इंसेक्ट्स हो, ठीक है, माइक्रो बॉडीज होंगी, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी में जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं सरवाइव करने के लिए, ठीक है, उन प्रोसेसेस को ही हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। कुछ यहाँ पे एक पॉइंट जो दिया है, लाइफ प्रोसेसेस आर दोज वाइटल फंक्शंस। वाइटल फंक्शंस की बात कर रहा है, इट मींस क्या है, हम उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात कर रहे हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बताते हैं, दैट आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ वाइटल फंक्शंस, वाइटल एक्टिविटीज हम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी कर रही होती है। दिस इन्वॉल्व द बेसिक फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सारा मैटर किस चीज का है, सर्वाइव करने के लिए जो भी वाइटल फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, यही सारे क्या है, यही लाइफ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर मतलब क्या कि जैसे कोई पुराण या गाथा हम पढ़ रहे होते हैं, 10th का ये पहला चैप्टर उसी तरीके से है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इतना बड़ा चैप्टर हमें अगर पढ़ना है पूरी तरीके से तो हम इसके टॉपिक्स को क्या करते हैं, पहले अलग अलग कर लेते हैं, तो कुछ छोटे छोटे टारगेट्स बना लेंगे। ठीक है, स्मॉल टारगेट्स लेके चलेंगे। अब जैसे कि क्या है, फर्स्टली वी विल स्टार्ट विथ न्यूट्रिशन। हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से, देन रेस्पिरेशन, देन वी विल डू ट्रांसपोर्टेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, देन वी विल डू एक्सक्रीशन। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा क्या बचता है, एक्सक्रीशन बनता है। ठीक है, तो हम छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे एंड अगर न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, बोर नहीं होंगे, धीरे धीरे करके पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को स्टार्ट करेंगे तो पूरा न्यूट्रिशन पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट रेस्पिरेशन, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, अब सिंपली अगर हम स्टार्ट करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या इंक्लूड करेगा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए। ठीक है, हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता तो दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कैसे होगा। ठीक है, ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे क्या है, आपकी अगर बुक में दिया जाता है तो मेन फोकस हम न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन पे करते हैं। ठीक है, अब इतना हमें समझना क्या है, इसमें हमने न्यूट्रिशन में देखना है कि जो भी चीजें हम खा रहे हैं किसी की लाइफ को लिविंग बनाने के लिए ही, ठीक है, कि हम सरवाइव करने के लिए क्या करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर देखा जाता है तो हम फूड को बोलते हैं कि सिंपली अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं खाना ना खाऊं, ठीक है, मैंने एक दिन नहीं खाया, ठीक है, हम सरवाइव कर लेते हैं, 2 दिन नहीं खाया हम कर लेंगे, पर क्या कोई पर्सन है 1 वीक से कोई न्यूट्रिएंट नहीं ले रहा है, कोई फूड नहीं ले रहा है, ठीक है, हम जो भी फूड इनटेक कर रहे थे हमने उसको छोड़ दिया है, हम फूड नहीं ले रहे हैं,
हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है, एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या कोई बंदा सरवाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो न्यूट्रिशन के लाइफ प्रोसेस के लिए क्या है, न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन कैसे इंक्लूड करता है, तो हमने फूड इनटेक किया, अब उसका ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। तो अब फूड हमने ले लिया, ठीक है, चलो हम न्यूट्रिशन ले लेते हैं, फूड का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में, तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? एनर्जी नहीं बन रही है, ठीक है, तो भी हम क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे। तो रेस्पिरेशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ट्रांसपोर्टेशन की बात की कि आपने फूड इनटेक कर लिया, बट वो फूड क्या है कि जहां पे आपके सेल को जब जरूरत है तो वो क्या हो रही है, चीजें ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन भी इंपॉर्टेंट है कि हमने कुछ भी फूड लिया और अब बॉडी के हर एक सेल तक वो फूड पार्टिकल, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं, तो सेल क्या होगी, सेल की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, हम क्या कर रहे हैं, हम फूड को इनटेक कर रहे हैं या फिर कोई भी पार्टिकल्स हम ले रहे हैं, अब उसका क्या है, रिमूवल नहीं हो रहा, वेस्ट पार्टिकल्स जो है उनका रिमूवल नहीं हो रहा हमारी बॉडी से, तो वो इकट्ठे होंगे हमारी बॉडी में ही। अब वो आपकी बॉडी में इकट्ठे होके क्या करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट कर लेंगे। अब वो टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी को हार्म करेंगे, तो ये भी क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी लाइफ प्रोसेसेस में आना है, नहीं तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को या फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हार्म करेगा, ठीक है, ऑन द स्पॉट ये भी डेथ ही कॉज करेगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को एक तरीके से ऐसे समझते हैं, इसका पूरा ब्रॉडली हमको पढ़ना है, लेकिन ये होता क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि किसी भी चीज का हमारी माइंड से कनेक्शन होगा कि हमें क्या डिसीजन लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, ठीक है। डिसीजन इन द सेंस ये नहीं कि हम सोशलाइज की बात कर रहे हैं, ये भी हमारी बॉडी से रिलेटेड है कि क्या है कि हमने कोई चीज ऐसी देखी जो हमारे लिए हार्मफुल है, कि सामने से सांप जा रहा, अब हम उसी के ऊपर चले जा रहे हैं, तो ये चीज हमारे लिए क्या है, गलत है, वो क्या करेगा, वापस आके आप ही को काटेगा। तो बॉडी हमारी रिस्पॉन्स देती है, ठीक है, जैसे ही कोई सिग्नल हमारी बॉडी को मिलता है तो हम क्या करते हैं, वो चीजें हमारे ब्रेन तक जाती है एंड ब्रेन बदले में क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा कि भाई हट जाओ, नहीं तो वो काट लेगा, ठीक है। फिर हम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम फूड इनटेक करते हैं तो वो हमारी बॉडी में क्या करती है, ग्रोथ का वर्क करती है। अगर हम ग्रोथ नहीं करेगी हमारी बॉडी तो सेल का इंक्रीजमेंट नहीं होगा। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, हम एक अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। प्लांट्स हुआ, वो भी क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। अब वो हम अभी बातें नहीं करते कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ प्रोसेस के लिए। तो लाइफ प्रोसेस इंक्लूड क्या क्या कर रहा है, सिंपली हमें पहले चीजें यही याद करनी है, हम यहाँ से ही क्या करेंगे, टॉपिक्स को अपने दिमाग में बिठाते चलेंगे। पहला है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब पहला हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन, ठीक है। हम छोटे छोटे टारगेट्स बना के चलेंगे, एक एक टारगेट को कंप्लीट करेंगे। तो पहला टारगेट है न्यूट्रिशन, तो अब हम प्रोसीड करते हैं न्यूट्रिशन की तरफ, ठीक है। उससे पहले दो टॉपिक्स हम देखते हैं कि हमने अभी बात की कि हमारी बॉडी में क्या है, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं कि उसमें हमारी बॉडी के अंदर ही ऑक्सीजन बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर दे रहे हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आप कैसे रिलीज कर रहे हो, आपकी बॉडी में है फिर तो रिलीज कर रहे हो, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। हम जो भी फूड इनटेक कर रहे थे उसमें ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, वो भी ब्रेकडाउन हो रही है उनकी। तो हम बात करते हैं कि सभी की बॉडी में क्या होते हैं, सेल होते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि बॉडी क्या होती है, बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें अगर हम, तो हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी की बॉडी क्या होती है, सेल से बनी होती है। ये सेल क्या है, सब में कॉमन होगा। अब सेल हमने दो टाइप्स के पढ़े थे कि ये यूनिसेलर हो सकता है, मल्टीसेलर, दो ही टाइप के हमें ऑर्गेनिज्म मिलने हैं, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर, ठीक है। ये जो वास्ट डाइवर्जन है, ठीक है, वास्ट डाइवर्सिटी है, इसमें आपको दो टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलने हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट। हम इनकी बात नहीं करते हैं, हम सिंपली कहने जा रहे हैं कि वो या तो यूनिसेलर होगा या फिर मल्टीसेलुलर। लेकिन क्या होगी, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी होगी,
यूनिसेलर है, इट मींस एक ही सेल है, लेकिन क्या है सभी की बॉडी में, ठीक है, सारी जो भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, सभी की बॉडी सेल से बनी है, और सेल में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, हमने राइबोसोम, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म होंगे, तो ये क्या होंगे, सारी ऑर्गेनिज्म में होंगे। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है कि वो यूनिसेलर हो सकता है या फिर मल्टी सेलर हो सकता है, लेकिन यूनिसेलर वाले के पास भी क्या है, एक सिंगल सेल ही है। तो अब जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है ये अपनी एक्टिविटीज, यूनिसेलर है तो एक सेल पे परफॉर्म करेगा, मल्टी सेलर है तो वो अपनी कई सारे सेल को लेके अपनी बॉडी को मेंटेन रखेगा, ठीक है, परफॉर्म करेगा लाइफ के प्रोसेसेस को। तो अब जो यूनिसेलर वाला है, ठीक है, यूनिसेलर वाला है, हम पहले इस टॉपिक को पढ़ते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं वो यूनिसेलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज कॉन्टिन्यूअसली अकर विद इन दिस स्ट्रक्चर्स, कीप देम फंक्शनल स्टेट एंड इवन व्हेन द इंडिविजुअल इज इनएक्टिव। अब अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे होते हैं अगर हम, तो क्या हमारी बॉडी का लाइफ प्रोसेस रुक जाता है? बिल्कुल नहीं। हम सांस लेना छोड़ दें तो लाइफ प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ेगा? भाई बिल्कुल पड़ेगा। हमने खाना लेना छोड़ दिया तो बिल्कुल हम मर जाएंगे, ठीक है, और हमारी डेथ हो सकती है। हमने सांस लेना छोड़ दिया तो क्या हम उस अपने आप को लाइव कह सकेंगे? बिल्कुल नहीं। कितनी देर तक कोई सांस रोक के रह सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम सो रहे होते हैं जब, तब तो हम फूड नहीं इनटेक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है कि हमें लाइफ बताता है वो चीजें। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, हम जानते हैं कि हम सबकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ह्यूमन बॉडी हुई, एनिमल हुआ, कोई भी प्लांट बॉडी हुई, कोई भी बॉडीज होती हैं, एक सेल है अगर उसकी बॉडी में, तो सेल में क्या होंगी, कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शंस हमेशा चलते हैं जब तक कोई पर्सन जिंदा है, ठीक है, उसके बर्थ से लेके डेथ तक के ड्यूरेशन में वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं, ठीक है। अब आप सो रहे हो, ठीक है, बॉडी आपकी इनएक्टिव है, इंडिविजुअल इज इनएक्टिव, आप सो रहे हो तो भी क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही होती है हमारी बॉडी में। सेल का डिवीजन प्रॉपर होता रहता है, जब सेल को जरूरत है सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं अब हम सो रहे हैं तो हम इनएक्टिव है, तो अब क्या है, सेल को अगर जरूरत है तो भी सेल हमारा डिवाइड नहीं करेगा। जो भी बॉडी में नीड है वो नीड पूरी होती रहेगी। ऐसा है भी नहीं कि हम सो रहे होते हैं तो हम सांस लेना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो जब बॉडी इनएक्टिव होती है तो भी मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलते रहते हैं। अब मेटाबॉलिक की अगर हम बात करते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म है क्या, ठीक है। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में चल रहे होते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट बॉडी में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ह्यूमन बॉडी में भी, एनिमल हुआ, फंजाई, प्रोटोजोआ, जो भी ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी में जितने सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सिंपली मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है, या फिर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म टू टाइप का होता है, फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, अब इसके नाम से अगर आप समझिए, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस की ही बात हो रही है। टाइप्स क्या हो गए, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटा मींस कट से आप ले लो, स्पेलिंग में डिफरेंस है, बट अगर हम कैटा से ले लें तो कैटा का मतलब कट कर रहे हैं किसी चीज को, किसी चीज को कट करना मतलब ब्रेक करना हुआ, तोड़ना हुआ उसको एक तरीके से, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म को हम लर्न करेंगे in which complex molecule are broken into simpler substance। कोई भी, ये डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब किसी चीज को खत्म करना या फिर तोड़ना होता है एक तरीके से। तो जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में गया, ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इनको क्या करेगा, सिंपल फॉर्म में तोड़ेगा, तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा कैटाबॉलिज्म। वहीं पे अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या, कैसे फॉर्म हो रहा है, सिंपलर फॉर्म, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ये सारे के सारे जो केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स के होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है कि जो भी सिंपलर फॉर्म है, जो भी पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा करके वो फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमारी बॉडी में, ठीक है।
एंड अगर हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म को हम याद करेंगे कट से, मींस तोड़ना। तो जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, इनको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करना ही होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो इतना समझने के बाद हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। फाइनली न्यूट्रिशन हमारा टॉपिक है, तो इसको सिंपली समझेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो जो भी फूड हम इनटेक कर रहे होते हैं, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स, ठीक है, इट्स सब्सटेंसेस, हम जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी अच्छी तरीके से, वही क्या होता है, वही होता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को समझने से पहले आप ये जानिए कि हमारी बॉडी क्या होती है। जो भी ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी लिविंग कहलाती है। ठीक है, हम लिविंग है तो हमारी बॉडी क्या होती है, बहुत एक्टिव होती है। ठीक है, एक्टिव इन द सेंस क्या कि हम फूड इनटेक करते हैं, तो उस फूड के लिए हमें क्या होती है, फूड हम क्यों इनटेक कर रहे हैं। सिंपली है एक क्वेश्चन कि आप फूड क्यों ले रहे हैं। हमें कोई भी काम करना है, हमारी बॉडी एक्टिव है, ठीक है, तो हमें सरवाइव करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। हमारी बॉडी को अगर एक्टिव कहा जा रहा है तो कोई तो रीजन होगा। ठीक, तो जी हाँ, रीजन क्या है कि हम क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। भाई आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप कोई भी काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब उस काम करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। अब एनर्जी आएगी कहाँ से, हम जब इतनी एनर्जी की बात करें कि हमें बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है सरवाइव करने के लिए। ठीक है, सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम जब सरवाइव कर रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है हमें, तो उसके लिए इतनी सारी जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो वो एनर्जी आएगी इसी न्यूट्रिशन से आए हुए वर्ड न्यूट्रिएंट। ठीक है, अगर न्यूट्रिशन को आप तोड़ते हैं तो ये वर्ड बना है न्यूट्रिएंट से। ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट्स हम अपनी बॉडी में इंटेक करेंगे। ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे आपको, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फूड इंटेक करेंगे। ठीक है, जो भी फूड आप इंटेक कर रहे होते हैं उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। आफ्टर यूटिलाइजेशन हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। इस फूड में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है, फैट होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम इंटेक कर रहे होते हैं, इनमें फूड में से हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, फैट इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है एंड विटामिन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस फूड में से ये न्यूट्रिएंट्स हमारी सेल क्या करती है, यूटिलाइज कर लेती है। हमारी बॉडी में ये सारे न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज हो जाते हैं। अब यूटिलाइज होते हैं तो ये वर्क क्या करते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, वही हमें देखना है। तो न्यूट्रिशन अब हेल्प किस चीज में करेगा, ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, जो हम फूड खा रहे हैं वो लाइफ प्रोसेस में ही नहीं, हमारी बॉडी के ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंट करता है। बिल्डिंग बॉडी कंपोनेंट नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ठीक है, किसी भी पर्सन की बात करें या फिर किसी प्लांट की ही हम बात करें, बार बार ह्यूमंस की बात आ जा रही है, तो हम एक प्लांट को लेके चल रहे हैं कि प्लांट को क्या है, न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी सीड को बो करते हैं, ठीक है, आपने सीड डाला, ठीक है, अब आप उसको ना तो पानी दे रहे हो, छाए में उसको रखे हुए हैं, ना उसको सनलाइट मिल रही है, ठीक है, ना ही आप वाटर दे रहे हो उसको, तो न्यूट्रिएंट्स उसके पास जा ही नहीं रहे, तो वो प्लांट की क्या होगी, डेथ हो जाएगी, वहां पे प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे एक दूसरा प्लांट, आपने एक दूसरा सीड बो किया है, हमने उस सीड को क्या है, प्रॉपर सनलाइट दी जा रही है, वाटर जितने रिक्वायरमेंट है उतनी वाटर उसको दी जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं। उसके लिए न्यूट्रिएंट क्या है, वही वाटर उसके लिए न्यूट्रिएंट का वर्क करेगा। तो वाटर के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करेगा, प्लांट यूटिलाइज कर लेता है। प्लांट यूटिलाइज करते ही प्लांट की धीरे धीरे हम देखते हैं ग्रोथ होने लगती है, और फिर वही प्लांट क्या करेगा, अगर ट्री बनने वाला आपने सीड बो किया होगा तो वो प्लांट
एक दिन क्या होता है कि हमारा वो प्लांट जो है वो ट्री बन जाता है, ठीक है। तो उसकी क्या हुई, धीरे धीरे ग्रोथ होती गई, उसने न्यूट्रिएंट्स लिया, टाइम टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, वो उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करेगा एंड हम एक दिन देखते हैं कि प्लांट की क्या हो रही है, अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है। वैसे ही हम बात करते हैं किसी एनिमल को ले लेते हैं, ठीक है, या फिर किसी इंसेक्ट को लेके देखते हैं। इंसेक्ट की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, हम क्या करते हैं लैब में, हम कुछ कल्चर प्लेट पे क्या करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि वहां पे भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ठीक है। सेम एज अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो बचपन में ही हम देखते हैं कि बच्चों के लिए, ठीक है, जो भी टॉडलर होता है या फिर इन्फेंट की हम बात करें तो इन्फेंट को क्या होता है, जितना बेटर न्यूट्रिएंट दिया जा सकता है हम ट्राई करते हैं कि उस बच्चे को उतना बेटर न्यूट्रिएंट दे। क्यों उतना बेटर न्यूट्रिएंट देते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए वही न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होता है, बाहर के फैक्टर्स हम नहीं देते। मदर मिल्क देखते हैं हम कि इन्फेंट्स को मदर मिल्क दिया जाता है, क्योंकि मदर मिल्क में जितने न्यूट्रिशंस होते हैं उस बच्चे के लिए उस टाइम पे इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या करता है, बाहर से कोई चीजें नहीं लेता है एडिशनल, वो क्या करेगा, मदर मिल्क को ही हम फीड अप कराते हैं और फिर वो इन्फेंट क्या होगा, धीरे धीरे चाइल्ड में ग्रो करता है। फिर चाइल्ड को जो न्यूट्रिशन देने चाहिए हम वो न्यूट्रिशन उस बच्चे को देंगे, अब वो चाइल्ड धीरे धीरे ग्रो करके यंग वन बनता है, ठीक है। तो सिंपली हम बात करें कि न्यूट्रिशन का क्या है, बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए भी, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। ये हेल्प करता है रिपेयर टू ऑफ वॉर्न आउट और डैमेज सेल, ठीक है। जो भी डैमेज सेल हो जाते हैं, हमारी बॉडी के कुछ सेल्स क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। अगर इनकेस कभी डैमेज हो जाता है आपकी बॉडी में तो ये क्या करेंगे, न्यूट्रिशन जब हम इंटेक करते हैं तो ये क्या करेगा, रिपेयर का भी वर्क करता है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, हम बेहतर न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, लोग कहते हैं आपको हेल्दी न्यूट्रिशन लेना चाहिए, ठीक है। हेल्दी न्यूट्रिशन लेने से क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई डिजीज कॉज नहीं होते हैं। इट बिल्ड्स द डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी। अब ऐसा कैसे कि हम फूड ले रहे हैं तो हमारी बॉडी पे कोई डिजीज नहीं होगा, ये क्या करेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिजीज नहीं होगा, लेकिन जब भी हम बेटर न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, हेल्दी न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, तो ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को और इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म जब इम्प्रूव हो जाता है, हमने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है, वहां पे हमने देखा था कि इम्यून सिस्टम की हम बात कर रहे थे। तो यही जो डिफेंस सिस्टम है, न्यूट्रिशन जब आपका अच्छा होगा तो डिफेंस सिस्टम क्या होगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इससे क्या होगी, कोई भी डिजीज हमारी बॉडी को नहीं होंगी। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अभी कोई भी बॉडी हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बाद में प्रोड्यूस होते हैं या फिर बाद में बनते हैं। तो जब बेटर न्यूट्रिशन होगा तो ये क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को भी फॉर्म करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। अब हम अच्छा खासा न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन है, बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। हम विटामिन्स बाहर से ही ले सकते हैं, हमारी बॉडी में तो कहीं क्रिएशन होगा नहीं। एंजाइम्स बन गए अगर आपकी बॉडी में, हम जानते हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, फिर भी हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में प्रोटीन बाहर से भी ले रहे होते हैं न्यूट्रिशन के फॉर्म में। लेकिन विटामिन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कहीं भी विटामिन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये एक डिफरेंट पॉइंट है कि टॉपिक से हटके हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में कहीं भी विटामिन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। हम क्या करते हैं, विटामिन्स को एज अ सप्लीमेंट ले रहे होते हैं। सप्लीमेंट में हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन की तरह ले सकते हैं, न्यूट्रिशन में विटामिन्स हो तो हम ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई अदर सप्लीमेंट जैसे ड्रग की तरह ले सकते हैं। तो विटामिन्स क्या होता है, ये हमारी बॉडी में बाहर से ही हम इनटेक करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक का नहीं था, हम हटते हैं यहाँ से। हम बात करें हार्मोन्स एंड एंजाइम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है न्यूट्रिशन। तो अब क्या करेंगे, हमने फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स ये सारे न्यूट्रिशन के फॉर्म में अपनी बॉडी में लिया। अब ये सारे क्या करेंगे, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, ठीक है। हम इतना जान रहे हैं कि यहाँ पे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, ठीक है। तो और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जो नेकेड आइज से विजिबल नहीं है। तो अब ये जो डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ एनिमल्स हैं या फिर ऑर्गेनिज्म है, इनका कुछ फूड इनटेक करने का तरीका भी अलग होगा, ठीक है। जो भी न्यूट्रिशन ये ले रहे होंगे, क्या सबने एक ही तरीके से न्यूट्रिशन लेना होगा कि अब कहीं पे फूड है तो सब एक ही जैसे ले रहे होंगे। जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग है तो फूड लेने का तरीका एक कैसे हो सकता है,
ठीक है, बिल्कुल एक नहीं है। तो जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वैसे ही उनके डिफरेंट वेज है फूड लेने के, ठीक है। या फिर न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें आगे पढ़ना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे हो सकता है, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं इधर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। पहला हमें देखना है कि न्यूट्रिशन ही है। अब कैसे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होगा ये, यहाँ पे क्या है, प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की, ठीक है। तो प्लांट्स में सिंपली है ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक एंड सिम्बायोटिक, 3 टाइप ऑफ दिए हैं। हम यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इतनी डाइवर्सिटीज है हमारी अर्थ पे, वहां पे हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं। इस चैप्टर में सिंपली आपको बात करनी है प्लांट्स की एंड एनिमल्स की। हम 1-2 टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हम वहां पे क्या करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो प्लांट्स की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, और जहां पे जरूरत होगी, ठीक है, जहां पे टॉपिक दिया होगा हम वहां पे यूनिसेलुलर की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो मेनली हम प्लांट एंड एनिमल के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख रहे हैं। प्लांट्स में क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है एंड सिम्बायोटिक है। 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दिए हुए हैं प्लांट में। प्लांट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेगा या फिर हेटेरोट्रॉपिक या फिर सिम्बायोटिक। एनिमल्स में हम देखते हैं होलोजोइक, सेप्रोजोइक एंड पैरासिटिक। एनिमल्स में भी 3 टाइप है एंड फर्दर हेटेरोट्रॉपिक को बांटा गया है इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफिटिक। ऑटोट्रॉपिक को भी अगर हम देखते हैं तो ये भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं ऑटो एंड ट्रॉपिक, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मींस खुद से कोई काम हो रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाता है कोई चीजें कि क्या हो रही है, ऑटोमेटिक हो जा रही है, मींस खुद से हो जाती है, ठीक है। तो वही ऑटो यहाँ भी है, ऑटोट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन एंड ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ। तो जो सेल्फ न्यूट्रिशन करे वो ऑटोट्रॉपिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे किसी पे डिपेंड है, ठीक, किसी पे डिपेंड होगा तो हेटेरोट्रॉपिक होगा। सिम्बायोटिक मींस एसोसिएट करके, किसी पे डिपेंड होके कर रहा है, क्या है, एक दूसरे पे, ईच अदर वाला यहाँ पे बात रहे तो क्या होगा, वो सिम्बायोटिक हो जाएगा। सेम एज एनिमल्स में दिया होलोजोइक, सेप्रोजोइक एंड पैरासिटिक। ये एक क्या है, फ्लो चार्ट है समझने के लिए कि न्यूट्रिशन में हमें कितना पढ़ना हो सकता है। जो हमने एक टारगेट बनाया हुआ है छोटा सा हमारा कि न्यूट्रिशन टारगेट हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं, तो उस टारगेट में भी क्या है, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि उस फ्लो चार्ट में हमें पढ़ना है प्लांट्स में न्यूट्रिशन, एनिमल्स में पढ़ना है ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है, सिम्बायोटिक क्या होता है, होलोजोइक क्या है, सेप्रोजोइक क्या है एंड पैरासिटिक क्या है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से, कि हम न्यूट्रिशन बात करेंगे प्लांट्स में, पहले हम प्लांट से स्टार्ट करेंगे, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से हमें स्टार्ट करना है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, किन प्लांट्स में होते हैं, उनके बेटर एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है, सिम्बायोटिक क्या है, एंड फिर एनिमल्स में क्या क्या होते हैं, प्लांट्स में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। वहीं पे हमें देखना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो अमीबा होता है, आपकी बुक में दिया हुआ अमीबा के बारे में, तो हम अमीबा के बारे में भी क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे कि उसमें न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। और अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखा होगा लिंक, आप वहां से पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।